जो लड़के लड़कियों को ताड़ते हैं, मतलब लाइक फेसबुक के थ्रू या लाइक लाइव भी जो उनको देखते हैं, वो भी एक हरासमेंट ही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मर्द और औरत का कोई मुकाबला नहीं है। They are using the word feminist in a wrong way. आज़ादी को वो गलत तरीके से गलत वे में लेके जा रहे हैं। देखो, चैलेंज तो उनके लिए है ना जिन्होंने कभी चैलेंज फेस नहीं किया हुआ। ख्वाजा सिरा तो बचपन से चैलेंज फेस करते हैं। मेडिकल में नर्सेज जो होती हैं वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सोफिया लैला है। सुबह लैला, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। थैंक यू जी। अच्छा, आपने बैनर पकड़ा हुआ है खल्क़े खुदा, इससे आपकी क्या मुराद? इसका मुराद है कि देखिए, हम खुदा ने हमको भी वैसे ही बनाया है जैसे दूसरी औरतों को बनाया है, और मगर मुआशरा जो है हमको कबूल नहीं करता जैसे हम अपने आप को देखते हैं, और हमारे साथ तशद्दुद बहुत होता है, हमके हुकूक नहीं मिलते हैं हमको। तो यही लोगों को याद दिलाने के लिए कि हम भी खुदा ने हमको भी ऐसे ही बनाया है। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे और जो ट्रांसजेंडर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, बुलिंग करते हैं, उनको टच करते हैं, जाते जाते हाथ मार देते हैं, उनके बारे में कोई मैसेज, कुछ भी एग्रेशन आ रही है वो भी बोल दें? जी देखिए, बात यह है कि जो तशद्दुद और हरासमेंट जो होता है, हरासा जो होता है, वो ऐसे ही नहीं शुरू होता है, पहले घूरने से होता है, मजाक उड़ाने से होता है। तो अगर आप किसी को देखें ऐसे करते हुए तो उनको आप खुद रोकें। ये पूरे माशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक दो लोगों के लिए, सिर्फ रियासत की नहीं है। तो अगर आप ऐसे कुछ देखें, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को सिखाएं कि इस तरह की चीज़ें नहीं करें। In Pakistan, where women are not allowed to step out of their house for employment, and I wanted to convey this message to those fathers who are restricting their daughters for getting education and to step out of the house. So I want to convey this message to them, make them independent, so that they won't be burdened on you or to the person they are marrying. So I want every father to educate their daughters and to make them independent. मैंने देखा लड़कियां भागकर आती हैं घरों से और अजीब व गरीब लड़कों से शादी कर लेती हैं। वो लड़के उनको सपने दिखाते हैं और 2 दिन उनको रख नहीं सकते। तो इन लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I mean, they are using the word feminist in a wrong way. आज़ादी को वो गलत तरीके से गलत वे में लेके जा रहे हैं। आज़ादी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको आज़ादी दी और आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। Because your parents are trusting you, that's why they are giving you आज़ादी और इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। तो दिट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट। अगर आप लोग इस तरह भाग के जा रहे हैं, अगर आपको सही बंदे की समझ नहीं है तो डोंट गो फॉर हिम। I don't want to use slang or anything, but please don't do this to your daughters. You are ruining their life. So मैं कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह ना करे, उनको जीने दे और उनको सही से उनकी जो है उनको इंडिपेंडेंट बनाए। देखो, चैलेंज तो उनके लिए है ना जिन्होंने कभी चैलेंज फेस नहीं किया हुआ। ख्वाजा सिरा तो बचपन से चैलेंज फेस करते हैं, ठीक है। तो हम तो आज निकले हैं अपने हक़ के लिए, ठीक है। हमें आज जहाँ देखो, बात यह है कि ख्वाजा सिरा औरत भी एक औरत है, ठीक है ना। हकूक़ उसके भी हैं, बल्कि हमारे तो इस्लाम में भी दिए गए, मगर फिर भी कत्ल गारत होती है। ख्वाजा सिरा के साथ वही स्टिग्मा है, मर जाते हैं फिर भी स्टिग्मा ख़त्म नहीं होता। तो ना कोई इतनी सारी लेजिस्लेशन पास कर लेते हैं, पर इम्प्लीमेंट कब होंगी? 5% कोटा कब पूरा होगा? मित जैसी पढ़ी लिखी ख्वाजा सिरा भी आज जो है वो नौकरी की मुंतज़िर है। तो हम किस वक्त मेन स्ट्रीम का सोसाइटी का पार्ट बनेंगे? सिर्फ एक्टिविज़म से? हमें जॉब चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल चाहिए, ठीक है। सिर्फ आज ये मेरा मसला नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी का और हर औरत का भी ये मसला है। डिस्क्रिमिनेशन आप ऐसे करते हो जैसे हम आपके बाप की जागीर है। तो अब है ये धरना। पहले था फैशन औरत मार्च सेलिब्रेशन, राइट नाउ इसे धरना, प्रोटेस्ट, तो खुला प्रोटेस्ट। मैं कुरान पाक में जिस तरह औरतों के लिए लिखा है कि अपने आप पर्दा करें, तो इसी तरह मर्दों के लिए भी लिखा है कि अपनी नज़र नीचे रखें। मोमिन मर्द और औरत अपने आप को हर उस बुराई से बचाने की कोशिश करें। तो ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। मर्दों को बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। कुरान पाक में अगर वो मुसलमान है और बिलीव करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि भाई अपनी नज़र में हया रखो, और वो बोलते हैं कि पर्दा करो। तो ये किसी एक के लिए नहीं, दोनों के लिए है। इनजस्टिस की बात कर रहे हैं ना, जो इनजस्टिस हो रहा है आपके मुल्क में, हर 2 घंटे के बाद औरत एक रेप होती है, हर 3 मिनट के बाद एक औरत हैरास होती है, ठीक है। किसी न किसी तरीके से 50 लाख से ज़्यादा ख़वातीन रोज़ाना घर में तशद्दुद होता है, और 90 लाख से ज़्यादा ख़वातीन हर साल जहनी या जिस्मानी किसी भी ना किसी तरीके के तशद्दुद का शिकार होती हैं। और हर तीसरे घर में एक औरत के साथ कोई ना कोई किसी भी ना किसी किस्म का तशद्दुद हो रहा होता है। तो ये सब क्या है? ये जो आपको यहाँ आज और मार्च में नज़र आती है, तो इनका अग्रेसिव जो आपको
आपको ये अपने नारे के साथ आती हैं, अपने स्लोगन के साथ आती हैं। उसकी वजह यही है कि वो जो हालात सहती हैं वो इसलिए आती हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनको बहुत अपॉर्चुनिटी और लिबर्टी मिलती है, आप उनको देखिए वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर आई हुई होती है। वो जस्ट लाइक मैं आई हुई हूँ, सॉलिडरिटी के लिए आई हुई हूँ। तो जो लड़के लड़कियों को ताड़ते हैं, मतलब लाइक फेसबुक के थ्रू या लाइक लाइव भी जो उनको देखते हैं, वो भी एक हरासमेंट ही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको समझना चाहिए कि जस्ट बिकॉज अ वुमन एग्जिस्ट, जस्ट बिकॉज वो अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखा रही है, नॉट नेसेसरली इन एन एक्सप्लिसिट वे, बस अगर लाइव पे जा रही है, अपने वीडियोस पोस्ट करिए, अपने पिक्चर्स पोस्ट करिए, इसका मतलब नहीं है कि हम मर रहे हैं कि आप कमेंट करें, कि आप हमारी बॉडीज़ पे कमेंट करें। इफ़ यू थिंक वी आर अगली, प्लीज़ थिंक वी आर अगली, हमें कोई मसला नहीं है। इफ़ यू थिंक कि वट एवर योर ओपिनियंस आर ऑन अस एंड आर पोस्टिंग एंड आर लिविंग, प्लीज़ रहने दें। नो वन आस्क्ड यू फॉर योर ओपिनियन, नो वन वांट्स योर ओपिनियन। तो आई थिंक बस यही यहाँ से है। अच्छा, उन लड़कों के लिए एक मैसेज देते हैं जो लड़कियों की फ़ोटोज़ कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? जो फेसबुक से सोशल मीडिया से लड़कियों की फोटोज विदाउट एनी रीज़न कॉपी करते हैं। अच्छी लग के कॉपी कर ली, बात करनी नहीं है लेकिन कॉपी करके रख लिया। मुझे बस पूछना ही है, लाइक किसने ये काम करने का किसने आपसे पूछा था? लाइक आप क्यों अपने आप को खुद ही जो मेहमान बन के आ जाते हैं ना, आप ये काम क्यों करें? हु आस्क्ड यू टू डू दिस? हु वांट्स यू टू डू दिस? आप औरतों को अनसेफ फील करवाते हैं पोस्टिंग से। थोड़ा अभी लोग औरतों को डर लगता है, ये 2000 रीजंस होते हैं यू हैव टू थिंक अबाउट बिफोर यू पोस्ट एनीथिंग। आप अननेसेसरली एक अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें। आपने कभी ये सोचा है, औरत का कितना आवाज़ छीन रहे हैं जब आप ऐसे हरकतें करते हैं? लाइक आप दो किस्म के मर्द होते हैं मेरी नज़र में। एक होता है जो रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की, ठीक है मैं आपसे बात करूँ, आपसे फेस टू फेस बात करता हूँ। एक होते हैं जो इस तरह करके ऐसे ऐसे ताड़ते हैं। तो आपको ज़्यादा सेफ कहाँ फील होता है, ज़्यादा अच्छा किससे बात करके लगता है? एक लड़कों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज भी चला जाएगा कि उनके लिए आसानी होगी कि लड़कियों से किस तरह बात करनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहूँगी कि जो आदमी, जैसे अगर आप मुझसे अभी इज्जत से बात करें, मुझे नहीं पता है कि अगर सड़क पे आप कोई औरत देखेंगे कि आप उसको तारेंगे या नहीं तारेंगे। ये इस मर्द को समझना चाहिए जब औरतें बोलती है नॉट ऑल मैन, लाइक ऑल मैन जब बोलती है ना, और मैन बोलते हैं नॉट ऑल मैन, ये समझना पड़ता है कि क्योंकि एक आदमी एक औरत से इज्जत से बात करता है, इसका नहीं मतलब है कि वो दूसरी औरतों को तारता नहीं है। अगर आप दूसरी औरतों को तारते नहीं हो, इसका मतलब नहीं है कि आप दूसरी औरतों से इज्जत से बात नहीं करते हो। तो आपको बस एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखना चाहिए हाउ यू अप्रोच वेमेन। सिलेक्टिव रिस्पेक्ट नहीं चलेगी। यू नीड टू रिस्पेक्ट ऑल वेमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, देयर जेंडर, देयर रिलीजन, क्योंकि ये हमारे रिलीजन में सिखाया गया है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट ऑल पीपल इक्वली एंड ट्रीट देम इक्वली। और मेरा पर्सनली ये है कि औरत को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बेसिकली औरत नॉर्मली नर्वस होती है, घबराई भी होती है, हर जगह पे इनसिक्योर फील करती है। तो आप उस तरह का माहौल क्रिएट करें कि औरत सिक्योर फील करे। देखो ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन में मसला हल नहीं हो सकता। इट स्टार्ट्स विद स्मॉल स्टेप्स के आप इतना सोचिए कि इतना अनसेफ एनवायरनमेंट इतने सालों से, इतना टाइम से हुआ हुआ है कि अभी सिर्फ अगर एक मर्द एक औरत को देखे, उसको ये फियर्स होते हैं कि क्या ये मुझे किडनैप करने की कोशिश करेगा, ये मुझे गलत तरीके से देख रहा है, हाथ लगाने इसका इंटेंशन क्या है। तो आई थिंक स्मॉल बेबी स्टेप्स के साथ शुरू करो। ऐसे नहीं हो सकता है कि ओवरनाइट इस एक मार्च के बाद सब मर्द सीख जाएंगे, उनको पता होगा कि औरत के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आप बस अपने आप को क्वेश्चन करें कि अगर कोई मुझे ऐसे तारा होता तो मुझे कैसे लगता, अगर मैं औरत होता और कोई मुझे ऐसे तारा होता, देख रहा होता, ऐसे कमेंट्स पास कर रहा होता, अपने दोस्तों के साथ ऐसे इशारे बना रहा होता, हमें कैसे लगता। इन शॉर्ट इसकी जो बेस है वो रिस्पेक्ट से स्टार्ट होगी। आप रिस्पेक्ट करने स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी नॉर्मल इंशाल्लाह। नर्स और नर्सिंग के शोबे को इज्जत दो। तो मेरे हिसाब से तो मैं जिस हॉस्पिटल में गया हूँ वहाँ पर तो मैं नर्सेस के साथ हमेशा अच्छे से पेश आया हूँ। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस है? आपके पेश आने से कुछ नहीं होगा। आपके पेश आने से नहीं, हमारी अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ अच्छा पेश या बर्ताव नहीं करती तो हमें हौसला अफजाई नहीं होती। ठीक है, जब हमारे जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करती हैं, आपको पता कितनी महंगाई है। जब नर्सिस डॉक्टर्स को उनका बेनिफिट नहीं है, उनकी सैलरीज नहीं है, उनके बोनस नहीं है, जो कोविड-19 में आपने वादा किए थे फ्रंट लाइन पे आओ तो हम आपको सारे बोनस वगैरह सब कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं है तो हमारी हौसला अफजाई नहीं, क्योंकि हम तो फ्रंट लाइन पे हैं। हम तो एक मेडिकल में नर्सिस जो होती हैं वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। जब वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कैसी बातें करते हैं कि हम जो है आपको इज़्ज़त है, कोई मुआशरा इज़्ज़त नहीं देता। हमें आज़ादी से रहने दीजिए, हमें छीननी आती है अपनी आज़ादी, हमें मांगनी आती है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सब कुछ आता है। इसलिए प्लीज़ बराए मेहरबानी नर्सिस की इज़्ज़त कीजिए। नर्सिस आपको हॉस्पिटल में जब आपको सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, बिस्तरों पे छोड़ के जाते हैं, लावारिस उन रिश्तों को छोड़ जाते हैं, तो ये नर्सिस दिन रात उसकी खिदमत करती है। ये नर्सिस उसको संभालती है और आपकी डेथ बॉडी तक वो पैक करती है, पार्सल करती है। कोई भी नहीं आता, हम होती हैं। ये बना रहे हैं। अरे बनी है।
क्या है? वैसे भाई ये बताओ शादी किस उम्र में करनी चाहिए? ये कैसे बता सकते हैं हम अभी?